गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं निधि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ बीजे के यूट्यूब चैनल के अंतर्गत, जहां हम लेकर के प्रस्तुत हैं अपनी निधि की विधियों को लेकर के। आप सभी का स्वागत है बच्चे बीजे के यूट्यूब चैनल पर। गुड इवनिंग बच्चे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। बच्चे आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और देखो कभी कभी तो बनता भी है, अगर हो जाए तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि आज आपके कम से कम 4 मिनट मैंने आपके ख़राब कर दिए, उसका मुझे खेद है बच्चों, लेकिन कई बार हो जाता है। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, मेरे भावी शिक्षकों का निधि की विधियों में स्वागत है। तो जुड़ जाइए हमसे। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा सा लेट, तो माफ़ कीजिए इस चीज़ को और भूल जाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। लेकिन पहले लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल के लिए बच्चों मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे कहने पे इतने लाइक और शेयर किए। थैंक यू सो मच। यही चीज़ है जो बताती है कि बच्चे आप लोग हमें कितना प्रेम करते हैं, बशर्ते मैं भी आपको उतना ही प्रेम करती हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबके लिए गुड इवनिंग बच्चों। ईश्वर हैं, पवन हैं और विवान हैं, SMS सिद्ध हैं और मोनिका जी हैं। सॉरी मोनिका, हम लेट हो गए, वरना विवान हैं और बीरपाल जी हैं और जीत यादव भरतपुर से। ऑब्वियसली आपको तो कैसे भूल सकते हैं। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शोभा जी। और जय जयेश है, कमलेश लववंशी हैं, भीमसेन है, हमारे अभय चौधरी हैं, बहुत प्यारा नाम है बच्चे आपका। अश्विनी कुमार गुप्ता हैं हमारे, संतोष बैरवा हैं, बम बम भोले, अरे बिल्कुल। और मोना जैन है हमारी, मोनिका जी हैं, ओले आरजू हैं हमारे, नीतू वर्मा जी हैं और कालू राम मेघवाल बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू बच्चे, आप जो कह रहे हैं। विलियम बुंड महोदय हमारे आ चुके हैं। हाँ, हमारे जो भी विद्यार्थी थे हमसे जुड़ चुके हैं। और बच्चों आपका सभी का अभिवादन स्वीकार करके आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाती हूँ। आशा करती हूँ कि आज जो भी प्रश्न हैं आप उससे खुश होंगे और अपना जो पेपर है उसको लेकर के आप, हाँ सभी का स्वागत है बच्चे। लेट हो जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होती है बच्चे। मैं लेट नहीं थी, मैं यहीं खड़ी थी, मैं लेट होती ही नहीं हूँ। कभी कभी ईश्वर भले ही मेरे लिए लेट हो जाए, पर मैं कभी लेट नहीं होती। हाँ बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का और सबका स्वागत है बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज कुछ भाषाई कौशलों से हमने प्रश्नों का समावेश किया है, तो बच्चे बढ़िया बढ़िया से प्रश्न हैं, इनका आंसर दीजिएगा। और क्योंकि भाषाई कौशल स्पेशली हमारे विषय में है, स्पेशली हिंदी शिक्षण का हिस्सा है, तो बच्चे देखिए, गौरव सिंह भरतपुर से स्वागत है बच्चों आप सबका। RS सामरिया भी आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला, भाषाई कौशलों का विकास। जो भाषाई कौशल हैं बच्चों हमारे, भाषाई कौशलों का विकास किस सिद्धांत पर मुख्य रूप से कार्य करते हैं। जो हमारे भाषाई कौशल होते हैं ना बच्चे, कितने होते हैं हमारे भाषाई कौशल? हमारे भाषाई जो कौशल होते हैं बच्चों वह होते हैं 4। कितने होते हैं बच्चों भाषाई कौशल? भाषाई कौशल होते हैं 4। तो किस पे काम करता है बच्चों? पहला है रुचि का सिद्धांत, दूसरा है विशिष्टीकरण का सिद्धांत, तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत और फोर्थ है बच्चों अभ्यास या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। जीत यादव, बड़ी अजीब बात कह रहे हो। हाँ, ऐसे करके मुझे भी टेंशन हो जाती है कई बार। हाँ बताएं बच्चों, इसका आंसर बताएं, पहले का आंसर बताएं, मैं आप सबसे चाहती हूँ। और बच्चे आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी होता है। देखो मैं अपना प्यार आपके लिए शो करती हूँ कि नहीं करती। अगर आप मुझे प्रेम करते हैं तो उसको शो कीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो शो कीजिए उस चीज़ को। बिल्कुल बताएं बच्चों इसमें क्या होगा। वेरी गुड। जो भी बच्चे यहाँ पर डी दे रहे हैं, अमूमन बच्चे ए आंसर दे रहे थे, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। अब मतलब तुक्का मारते, कभी कभी तुक्का खूब ही मारते हैं आप लोग, हद है भाई। अरे कम से कम ये देखो, मैंने ये पूछा था कि जो हमारे भाषाई कौशल है ना वो किस सिद्धांत के अनुरूप कार्य करते हैं। मुख्य रूप से करते तो सब पे हैं, लेकिन मुख्य रूप से की बात हो रही थी बच्चों। तो अगर हम रुचि का सिद्धांत कहें,
रुचि के सिद्धांत की बात करें तो रुचिकर चीजें किसे पसंद नहीं होती। जैसे आपकी रुचि का कुछ चीज हो, गुलाब जामुन जैसे आपको दिख जाए तो कैसे लगता है कि बस खा लें बस खा ही लें, ठीक है। अगर विशिष्टीकरण अगर कोई स्पेशल होता है, जैसे कि मान लीजिए इसमें और भी हो सकता है, लाइव क्लासेस चल रही हैं बट यू आर चूजिंग, मतलब आप लोग निधि मैम को चूज कर रहे हैं, दैट्स मीन कि कुछ ना कुछ क्या है बच्चों, विशिष्ट है, क्या है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सा है। ये भी है, मैं मानती हूं ये भी है। सामान्यीकरण का सिद्धांत यानी कि कुछ उदाहरणों को लेकर के सूक्ष्मता के द्वारा समझाया जाता है, ये भी है, ये भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन बच्चों हमने कहा था कि मुख्य रूप से है अभ्यास का और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। देखो बच्चों इस शब्द की ओर फोकस करो, कौशल। इस कौशल शब्द को बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं स्किल्स। क्या कहते हैं बच्चों? स्किल्स कहते हैं। स्किल्स का मतलब होता है किसी चीज में क्या होना, दक्षता प्राप्त करना, किसी भी चीज में क्या हासिल करना बच्चों, निपुणता हासिल करना, किसी भी चीज में शुद्धता से और स्पष्टता से, किसे स्पष्टता से कहने की क्या करना, क्षमता विकसित करना। और देखिए बच्चों विद्यार्थियों कि अगर आप किसी भी चीज में दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अभ्यास जरूरी है। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, और रस्सी आवत जात है और सिल पे पड़त निशान। तो बच्चों बताइए कि दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अभ्यास जरूरी नहीं है? क्या निपुणता लाने के लिए अभ्यास जरूरी नहीं है? आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपको पढ़ाने के लिए हमने कितनी मेहनत की होगी? हमने भी बहुत सारा अभ्यास किया होगा, तब जाकर के बच्चों हम क्या हैं, आज निपुण हैं आपको पढ़ाने में। और शुद्धता यानी किसी भी चीज को अच्छे से क्या करना, शुद्ध रूप से स्पष्ट करना। और लास्ट है पुनरावृत्ति। और ये सारी चीजें तो आपको पता ही है ना बच्चों, ये सारी चीजें किससे आती हैं? पुनरावृत्ति के माध्यम से आती हैं, ठीक है बच्चों। तो जिन भी बच्चों ने आंसर अभ्यास का गजब का प्रश्न है। देखो हम पढ़ते तो हैं, हम तो क्या है उतले उतले पढ़ लिए, श्रव्य है और ये बोलना है और ये लिखना है, पढ़ना है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कितने बच्चों ने, अब बहुत सारे तो यूं कह रहे हैं कि मैडम रुचि का सिद्धांत है, हमारा तो रुचि का सिद्धांत है। अरे भाई रुचि के सिद्धांत से जरूरी है स्किल्स डेवलप करना, क्या करना, कौशलता विकसित करना। और कौशलता जो विकसित होगी बच्चों वो अभ्यास और पुनरावृत्ति के सिद्धांत से होगी। किससे होगी? अभ्यास और पुनरावृत्ति के सिद्धांत से, मुख्य रूप से इससे ही होगी। तो जो हमारा राइट आंसर है बच्चों वो है होगा डी। तो जिन भी बच्चों ने डी आंसर दिया है बच्चों एकदम से सही है, करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोई भी किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो तुरंत बोल दिया करो। जैसे कि कल की हमारी क्लास में दूसरा प्रश्न था जिसपे बच्चों ने, मैंने लाइव चैट, जैसा मैंने आपको कहा कि ऑलमोस्ट मैं लाइव चैट पढ़ती हूँ कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, तो मैं वहां देख रही थी, हर बच्चे ने कहा मैम दूसरा क्वेश्चन दोबारा देखो, दूसरा क्वेश्चन दोबारा देखो। मैंने देखा दूसरा क्वेश्चन, बच्चों मातृभाषा का प्रभाव ही होता है। आपको मालूम है कि हम लोग सारी बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हैं? साड़ी बोलते हैं। क्या उच्चारण दोष की वजह से ऐसा बोलते हैं? ना बोलते हैं क्या? अरे ना रे, आप बोलते हैं क्योंकि मातृभाषा का प्रभाव है। हमने बोला साड़ी बोलते हैं हमेशा, लेकिन एक्चुअली वो शब्द क्या है? सारी है। सुना होगा जैसे आपने कि सारी विच नारी है, कि नारी विच सारी है, लेकिन बोलते तो साड़ी है सब लोग। तो मातृभाषा के प्रभाव की वजह से ही हुआ था। आगे चलते हैं बच्चों। देखो आप है ना, विश्वास रखिए बच्चों, हम आपके लिए बिल्कुल भी गलत नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं खुद अभ्यर्थी हूं, मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ, पढ़ती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि ये चीज़ें आगे मेरे लिए भी बने। और मैं बच्चे ये है ना, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट है, ये जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक नंबर की बात नहीं कर रही। आजकल एक नंबर बहुत होता है बच्चों, मैं तो इन पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। 0.2, 0.3, 0.8 बच्चे इससे जब रह जाते हैं ना तो मुझे वो दर्द बहुत अच्छे से मालूम है। तो मैं नहीं चाहती कि बच्चों एक भी बच्चा यहाँ पर क्या हो, परेशान हो। चलते हैं बच्चों आगे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
आत्मसात से युक्त कौशल है। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आंसर सोच समझ के दीजिएगा। आज मैं सारे के सारे बच्चों के आंसर्स देखूंगी। क्यों देखूंगी? क्यों जरूरी है ये। आत्मसात से युक्त कौशल है बच्चों, एक है हमारा सुनना बोलना, दूसरा है बच्चों पढ़ना लिखना, और तीसरा है बच्चों सुनना पढ़ना, और फोर्थ है पढ़ना बोलना। भारती मीणा क्या आंसर दे रही है बच्चा बताओ? भारती मीना सा दे रही है, सुनना पढ़ना। राम कुमार कहाँ गए? क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे आप? सी सी सी, अरे वाह। आरती क्या आंसर दे रही है बेटा? हिंडौन की सरनी भी सी दे रही है। अरे आज तो सारे बच्चे आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, करेक्ट बच्चों। इसका जो आंसर होगा वह होगा सुनना और पढ़ना। आत्मसात से मतलब है किसी भी चीज को क्या करना? ग्रहण करना। आत्मसात से मतलब क्या है बच्चों? किसी भी चीज को क्या करना? ग्रहण करना। ठीक है, और जब ग्रहण किया जाता है, सुनते हैं तो हम ग्रहण कर लेते हैं, और हम जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो हम ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा पढ़ने लिखने में तो ऐसा होता नहीं है। होता है क्या? क्योंकि जब ये बच्चों सुनना पढ़ना हमारे क्या है? क्या है हमारे जब सुनना पढ़ना ग्राह्य कौशल है। कैसे कौशल है बच्चों? ग्राह्य कौशल। तो याद रखें यहां पर कि जो हमारा एक है लिखना और एक है बोलना, और लिखना और बोलना दोनों ही हमारे कैसे हो जाएंगे बच्चों? ये दोनों ही हमारे अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत आते हैं। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारती मीणा, आपको तो पता है ना कि कोई भी शिक्षक होता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के हिसाब से पढ़ाता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना। अब देखो आप है ना इतने होशियार हो बच्चे, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना है ना, इसी वजह से। आगे देखिए, संप्रेषण अभिव्यक्ति के प्रमुख कौशल हैं। अरे ये तो हमने लास्ट प्रश्न में ही ये कर दिया था। बताएं बच्चों की संप्रेषण अभिव्यक्ति के प्रमुख कौशल हैं। पहला है हमारा सुनना पढ़ना, दूसरा है बच्चों हमारा लिखना सुनना, थर्ड है हमारा बोलना और लिखना, और फोर्थ है बच्चों हमारा लिखना पढ़ना। बताएं बच्चों इसका आंसर क्या होगा? अभी एक्सप्लेन किया है मैंने लास्ट वाले में। सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं सी। पुष्पा देवी सी दे रही हैं। हनुमान भिक्षा आए हैं क्या? नहीं आया है हनुमान। और सरिता जी बिल्कुल आ चुकी हैं, बिल्कुल। और बच्चे सी आंसर, वेरी गुड। इसका जो आंसर होगा बच्चों वह सी होगा। हमारे जो अभिव्यक्ति कौशल होते हैं जिनसे हम संप्रेषण करते हैं। मैं अपनी बातें आप तक कैसे पहुंचा रही हूं? कैसे? बोल करके। और आपको अपने दिल की बात किसी को पहुंचानी हो तो कैसे करते हैं? लिख करके। तो हमारे कैसे होते हैं बच्चे? संप्रेषण अभिव्यक्ति कौशल होते हैं। जब भी आपको अपनी बात किसी को बतानी हो या अपनी बातें किसी तक पहुंचानी हो और किसी की भी बातें सुननी हो, तो ये दो हमारे हैं। बोल करके भी कह सकते हैं और आप चोरी छुपे लिख करके भी किसी के लिए बता सकते हैं। तो संप्रेषण और ये है अभिव्यक्ति कौशल। तो जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया है सबका सही है बच्चों। फटाफट से चलते हैं आगे। नॉर्मल से प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे नुन्नू से क्वेश्चन है ये, पर लेकिन कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। जो पेपर देते हैं ना बच्चों, आप 99 पे बैटिंग करते हैं। 99 तेंदुलकर जैसे 99 पे आता था ना तो नर्वस हो जाता था। ऐसे आप लोग जब एग्जाम देते हैं तो 99 पे बैटिंग करते हैं। वहाँ जो सही चीज़ है वो तो गलत दिखती है, जो गलत है ना वो सही चीज़ दिखती है। इसीलिए बच्चों वहाँ पर की जो सबसे सरल चीज़ होती है ना वही हमारी ऑलमोस्ट क्या गलत होती है। और एक सरल प्रश्न गलत करना अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत है बच्चे, अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत है अगर एक भी क्वेश्चन आपने गलत किया। देखिए बच्चों क्या है, भाव विचार प्रकट करना किन कौशलों पर निर्भर करता है। आपको अपने भाव विचार किसी के लिए बताने हैं तो बताएं कि बच्चों कौन से दो कौशल हैं जिन पर ये निर्भर करेगा। बोलना लिखना, लिखना पढ़ना, पढ़ना बोलना, पढ़ना सुनना।
आज तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। शब्दों का खेल है बच्चों, इनमें शब्दों का खेल है। जिस भी बच्चे ने इन शब्दों को अच्छे समझ लिया, बात वही चल रही है, जो संप्रेषण की बात है वही भाव विचार वाली बात है। जो संप्रेषण पर निर्भर करेगा वही किस पर करेगा, बोलना और लिखना। इसका बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। भाव विचार जो होगा वो किस में होगा बच्चे, वो बोलना और लिखने पर होगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। पांचवा प्रश्न आप सबके सामने है और पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, अमूर्त कौशल हम किन्हें मान सकते हैं। अमूर्त कौशल जो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, तो अमूर्त कौशल हम किन्हें मान सकते हैं बच्चे, सुनने को, बोलने को, पढ़ने को, इनमें से कोई नहीं। अमूर्त कौशल, इसमें एक्चुअली बच्चे और ऑप्शंस होने चाहिए। इसमें आपका ये होना चाहिए, इसमें आपका ये होना चाहिए था, और इसमें आपका ये ऑप्शन होना चाहिए। बताएं बच्चों। हाँ, सभी का स्वागत है बच्चे, निधि मैम के लाडले आपका स्वागत है। आंसर दें इसका कि अमूर्त कौशल हम किन्हें मान सकते हैं। देखो अमूर्त शब्द को पहले देख ले। अमूर्त शब्द का मतलब है जिन्हें हम देख नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब ऐसे कौन से दो कौशल हैं जिनको हम एक्चुअल में देख नहीं सकते, तो बताएं बच्चों हम किनको नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि इसके ऑप्शंस अब बताएं बच्चे इसका आंसर क्या होगा। अमूर्त कौशल, अमूर्त कौशल से तात्पर्य है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो बताएं इसमें क्या होगा, सुनना और पढ़ना। दूसरा है हमारा बोलना और सुनना। थर्ड है हमारा पढ़ना और बोलना। और फोर्थ है बच्चों इनमें से कोई नहीं। थोड़े से मिस प्रिंट हो गए थे बच्चे, ये टाइप ही नहीं हुए थे, तो मैंने इनको दोबारा से लिख दिया है। एक पहला ग्रुप है जिसमें सुनना है और पढ़ना है। दूसरा ग्रुप है जिसमें बोलना है और सुनना है। थर्ड है बच्चों पढ़ना और बोलना, इनमें से कोई नहीं। हाँ बच्चे, मैंने वो प्रश्न के ऑप्शन से आप बिल्कुल सही कर दिए हैं। पहले प्रश्न के ऑप्शन नहीं थे, यहाँ से गायब भी हो गए थे। तो बताएं बच्चों, अमूर्त जो कौशल हम देख नहीं सकते, बिल्कुल हम देख नहीं सकते, हम बोलने को नहीं देख सकते और हम सुनने को नहीं देख सकते। और ये दोनों ही कौशल हमारे किस में आते हैं बच्चों, ये दोनों ही कौशल हमारे अमूर्त में आते हैं। अमूर्त का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते। हमारे पास अमूर्त कौशल है बोलना और सुनना। और वहीं पर अगर हम बात करें बच्चों मूर्त कौशल की, तो मूर्त कौशल होता है हमारा लिखना, लिखना और पढ़ना। आपको पता है लिखोगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अगर आप पढ़ोगे तो बच्चों ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये दोनों ही चीजें आपको दिखती हैं, इसलिए इनको माना जाता है मूर्त कौशल। और ये दोनों ही हमें नहीं दिखते हैं, इसलिए इनको माना जाता है अमूर्त कौशल। क्या माना जाता है, अमूर्त कौशल माना जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं। छठवां प्रश्न है हमारा, और छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, द्वितीयक कौशल कौन कौन से होते हैं। द्वितीयक जो कौशल होते हैं हमारे, एक होते हैं प्राथमिक और एक होते हैं द्वितीयक। तो बताएं बच्चों, सुनना पढ़ना होगा, पढ़ना लिखना होगा, या पढ़ना पढ़ना बोलना होगा, या लिखना बोलना होगा बच्चों। बताएं बच्चों। प्रदीप सोनी, एक बार भरतपुरी लैंग्वेज की झलक दिखा दें। क्या ही करोगे सुन करके भरतपुरिया लैंग्वेज, फिर मैं टोटली भरतपुरिया हो जाती हूँ। फिर मैं मतलब होता है ना, अपनी भाषा का एक अलग ही एक प्रभाव होता है। आपको ध्यान ही नहीं रहता आप कहाँ पर खड़े हैं। द्वितीय कौशल कौन से बच्चों, ये मैं आंसर जानना चाहती हूँ। छठवें में आर के वर्मा क्या आंसर दे रहे हैं, आरती क्या आंसर दे रही हैं, पूनम, सरिता क्या आंसर दे रही हैं,
पढ़ना लिखना, बिल्कुल, वेरी गुड। इसका जो आंसर होगा वह होगा पढ़ना लिखना, क्योंकि बच्चे हमारे जो प्राथमिक कौशल है ना, प्राथमिक कौशल, ये प्राथमिक कौशल होते हैं हमारे सुनना और बोलना, ये हमारे प्राथमिक कौशल होते हैं। पहले भैया हमें ये आना चाहिए, और जब ये दोनों आ गए ना तो उसके बाद में हम कहाँ पर काम करते हैं, पढ़ने और लिखने पर कार्य करते हैं। कहाँ पर कार्य करते हैं, पढ़ने और लिखने पर कार्य करते हैं। तो जिन भी बच्चों ने आंसर हमारा बी दिया है सबका करेक्ट है। और यहाँ से देखो इस तरह के प्रश्न बन करके आएंगे बच्चे, और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, शब्दों का हेर फेर है, कई बार हम थोड़े से विचलित हो जाते हैं, इसलिए कुछ इस तरह के प्रश्नों का समावेश किया गया है, इसी वजह से। आगे चलें बच्चों और आगे देखें, 7वें नंबर का प्रश्न आपके सामने है, और वो क्या कह रहा है आपसे, देख लेते हैं। आपसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको पता है एग्जाम पेपर में ना हर क्वेश्चन को ना अपना मित्र समझो। आप जितना अच्छा उसको मित्र समझेंगे उसी तरह से अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर आपने उसको क्या कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने नजदीकियों के वालियों के नाम लेती हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। जब मुझे मोटे 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 अक्षरों में जिसके भी नाम सुनाई दे जाते हैं मैं सबके नाम लेती हूँ। और लाला ऐसे क्यों बुरा मानना हो भैया, सब अपने घर के ही हैं यहाँ, हम मैं कहिए। हाँ देखिए, अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय कौशल की श्रेणी में हम किन कौशलों को रख सकते हैं। ये जो निष्क्रिय कौशल होते हैं, एक तो होता है बच्चों हमारा सक्रिय, जहां हम एक्टिव रहें, और एक शब्द है हमारा निष्क्रिय। तो निष्क्रिय कौशल में हम किन किन को रख सकते हैं, पहला है हमारा सुनना पढ़ना, पढ़ना सुनना, बोलना लिखना, या लिखना सुनना। आज बच्चे बहुत मिसप्रिंट हुई है, पता ही नहीं है आज तो। बताएं बच्चों, निष्क्रिय कौशल की श्रेणी में हम किन कौशलों को रख सकते हैं। पहला है हमारा सुनना पढ़ना, दूसरा है हमारा पढ़ना लिखना, और तीसरा है बच्चों हमारा बोलना लिखना, और लास्ट है हमारा लिखना सुनना। ये तो आंसर दे देना चाहिए मुझे लगता है सभी बच्चों को। बिल्कुल, कुछ बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चे आंसर सही, कुछ क्या सभी ये बी कौन दे रहा है रे, पढ़ना लिखना। अच्छा वो मैंने हटा दिया है, अब अपना करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन जो है मैंने थोड़ा सा आज ये हो गई थी गड़बड़ी। इसका जो आंसर होगा वो है होगा सुनना और पढ़ना। कैसे, जब आप भैया लिखते हैं, आप जब लिखते हैं ना, लिखते हैं सक्रिय रहते हैं नहीं रहते, एक्टिव रहते हैं कि नहीं रहते। जैसे मैं लिख रही हूँ, डेफिनेटली मैं क्या एक्टिव हूँ यहाँ पर। और अगर आप जब बोलते हैं ना, मैं बोल रही हूँ ना, बोल रही हूँ, तो बोलने में भी मैं कैसी रह रही हूँ, सक्रिय रह रही हूँ। लेकिन जब सुनते हैं ना, बोलते जाओ, जैसे कि भैया किसी की सास लड़ रही हो बहू से, ठीक है, तो बेचारी बहू क्या वो सुनती जाती है, सक्रिय रहती है क्या, अभी नहीं रहती, वो बाद में उस पर सक्रिय होती जो आता है वे शाम को ऑफिस से लौट करके, ऐसे ही बिल्कुल। और पढ़ने में जैसे कि मान लो आपने किताब खोली है, और खोलते 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 6 पन्ने पलट के आ गए और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, और 7वें पन्ने पे देखा अरे मैं यहाँ गया क्या। तो आप पढ़ने और सुनने में एक अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरफ से बच्चे क्या नहीं रहते हैं, एक पूरी तरह से हम उसमें सक्रिय नहीं रहते। तो निष्क्रिय हैं हमारे जो निष्क्रिय कौशल हैं वो तो हैं हमारे सुनना और पढ़ना, और जो सक्रिय कौशल हैं बच्चे वो हैं हमारा बोलना और लिखना। एक प्रश्न के साथ यहाँ पर 2 प्रश्न हैं। हाँ प्रदीप सोनी जी सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल मेरा पक्ष ले रहे हैं, सबका नाम आएगा, धैर्य रखें। और मैं तो ये चाहती हूँ बच्चे सिलेक्शन लें। मैं तो आपके घर चूरमा भी खाने आऊंगी, और अब मैं क्यों खाने आऊंगी, मैं तो खुद मिठाई खिलाने आऊंगी। एक मेरी एक दीदी हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि जिनकी भी सिलेक्शन हो जाते हैं ना, वो उनको खुद मिठाई खिलाती हैं, खाती नहीं है, उनको खिलाती हैं। तो ये चीज़ है ना, मैंने भी उनसे सीखी। जिसके भी सिलेक्शन होंगे उन सबको मिठाई मैं खिलाने आऊंगी, आप मुझे मत खिलाना, मैं खिलाऊंगी आपको। देखते हैं आगे क्या है। स्वतंत्र कौशल है, ऐसा कौन सा कौशल है जो, मुकेश गौतम ऐसे मत किया करो, अजीब सा ही लगता है, मेरे को डर लगने लग जाता है। स्वतंत्र कौशल कौन से हैं बच्चे, पहला है हमारा सुनना पढ़ना, सुनना लिखना, सुनना बोलना, बोलना लिखना। ये प्रश्न तो भाई मैं आपसे चाहती हूँ 8वीं में बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं।
बताएं बच्चों, ये 8वें का आंसर आप क्या दे रहे हैं? लंकापति रावण। अरे वाह, हमारे यहाँ अभी लोग मतलब लंकापति रावण भी लोग बन जाते हैं, क्या ही बात है। मतलब क्रिएटिविटी देखो लोगों की भाई, मतलब गजब ही है। स्वतंत्र कौशल है, सुनना पढ़ना है, सुनना लिखना है, सुनना बोलना है। बच्चा 8वें में आप लोग क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो? बताएं बच्चों, 8वें में आप क्या दे रहे हो? अरे हाय, आप तो दोगे कैसे? ऑप्शन ही गलत हैं बच्चे। आज तो हद होगी बच्चे, आज हमारी ना। बताएं बच्चे, अब बताएं, अब आंसर दीजिए। बेटे हमारी रोज क्लास 7 बजे होती है, रोज ही होती है, बस एक संडे को छोड़ दें तो सोमवार से लेके शनिवार तक हमारी डेली क्लास होती है। आप लोग 7 से 8 बजे तक निधि की विधियों को ज्वाइन कर सकते हैं वीजे के यूट्यूब चैनल पर, और जिसे आपने अभी लाइक भी कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, पता तो चले कि कितने लोग हमें कहाँ कहाँ तक जानते हैं। आज तो बहुत सारे बच्चे गायब से हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं बच्चे। इसका आंसर दें बच्चों, मैंने ऑप्शन अब चेंज कर दिया है। बिल्कुल इसका जो होगा वो डी होगा, पढ़ना और लिखना। क्योंकि देखो स्वतंत्र, अरे नहीं रे, स्वतंत्र कौशल की बात चल रही थी, तो स्वतंत्र कौशल होता है हमारा सुनना और बोलना। ये है बच्चों हमारा सी आंसर होगा यहां से। कैसे? जब हम बात स्वतंत्र की करते हैं तो स्वतंत्र में आता है हमारा सुनना और दूसरा आता है हमारा बोलना। लेकिन जब बच्चों हम आश्रित की बात करते हैं, आश्रित यानी कि पहले तो इनके लिए हमें जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज हमारे लिए क्या हो, सामने हो। लेकिन अगर बात हम किसकी करें बच्चों, लिखना हो और या फिर हमारा बच्चा क्या हो, पढ़ना हो, ये तब भी जाके चलेंगे। लिखना हो, कुछ हो तभी आप लिखोगे, और कुछ हो तब भी आप क्या करोगे, पढ़ोगे। तो ये दोनों कौशल तो कैसे हैं बच्चों, आश्रित हैं। आपके आश्रित कौशल में आता है लिखना और पढ़ना, और जो भी बच्चे आपके स्वतंत्र कौशल हैं उसमें आता है आपका सुनना बोलना। सुनना बोलने के लिए आपके लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं। और अगर बात हम बच्चे बोलने की करें तो ये भी किसी पे क्या नहीं होता, डिपेंड नहीं होता, आप जो चाहे मर्जी जाए। आप देखो अभिव्यक्ति यहाँ पर कितने लोग जिसका जैसा भी है वो कर देते हैं। तो स्वतंत्र कौशल बच्चे हमेशा सुनने और बोलने होंगे, लेकिन आश्रित कौशल की बात करें तो बोलना और पढ़ना ये हमारे किस में आते हैं बच्चे, आश्रित कौशल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, आश्रित, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं। जब तक आपके सामने कोई भी लिखित सामग्री ना हो आप लिखोगे क्या? डेफिनेटली आपके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें पढ़ने की तो पढ़ोगे जब कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो आज क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रिंटिंग ये अब देखो जैसे प्रिंट मानवीय भूल होती है। देखो आप जब प्रिंट मामले में जाते हैं तो आपके किताबों में ही कितनी सारी गलतियां हैं, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग की गलती है, मानवीय गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो ये क्या है कि ये सुनना अब एक जैसे लगते हैं, उनको क्या ही पता कि क्या पढ़ना लिखना, क्या पढ़ना लिखना। तो ऑफ कोर्स आप इस पे ध्यान ना दें, अब यहाँ पे ध्यान दें कि आश्रित हमारे लिखने और पढ़ने हो गए और स्वतंत्र हमारा सुनना और बोलना हो गया। हाँ लक्ष्मण पूनिया जी, इसके लिए मैं खेद है मुझे कि काफ़ी इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग की गलती है, और लेकिन मैं चीज़ें क्लियर करते जा रही हूँ, तो आशा करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे होंगे। मैं खेद है मुझे, मैं माफ़ी चाहती हूँ इस वजह से बच्चे, लेकिन आप थोड़ा सा अगर यहाँ गलती है तो मैंने बाकायदा इनको सही भी किया है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट कई प्रश्नों में आज गलती आ गई है। तो ये अब उनके लिए तो सुनना पढ़ना सभी एक जैसे होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चे, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, श्रवण कौशल को विकसित करने, श्रवण कौशल को विकसित किस विधि से नहीं किया जा सकता? बताएं बच्चों, जो हमारा श्रवण कौशल है, इस श्रवण कौशल से, ये जो हमारा श्रवण कौशल है, आप इसे हम किस विधि से विकसित नहीं कर सकते हैं? बताएं बच्चे।
हाँ, मुझे मेरे स्टूडेंट्स पर, मुझे मेरे विद्यार्थियों पर पूरा का पूरा ये मैं विश्वास कर सकती हूँ कि आप लोग गलत नहीं करोगे, क्योंकि इतनी तो आपको सारी चीज़ें पता ही हैं। मीनाक्षी चावला जी, हमारे जो भी हाँ चीज़ें हैं, आप ये जो नंबर चल रहे हैं आप इस पे फ़ोन करके पूछ सकती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों आर्ग्यूमेंट्स मत किया करो कि वो ये सुनेगा क्यों, ये क्यों करेगा। ये इतनी नॉर्मल सी चीज़ हैं जिसे आप अच्छे से सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं। क्या गलत है? सुनना किस पे डिपेंड करेगा? आप जस्ट सुन लेते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए कोई चीज़ चाहिए, ये स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्र हैं आपके। श्रवण कौशल को विकसित बताएं बच्चों, कहानी विधि से, विचार विमर्श से, गायन विधि से, देखो और कहो विधि से। बताएं बच्चों। हाँ, 90 में जो होगा बच्चों वह होगा डी, देखो और कहो विधि श्रवण कौशल की नहीं है, क्योंकि ये जो कौशल है ये विधि है किसकी? वाचन की विधि है। किसकी विधि है? वाचन की विधि है। और देखो कहानी विधि, जब आप कहानी कहोगे तो श्रवण कौशल विकसित होगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना, हाँ फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, हाँ, फिर आप लोग धीरे धीरे, जब 5 या 6 मिनट की कहानी होती थी आप लोग सो ही जाते थे, ठीक है। विचार विमर्श करोगे, किसी का विचार विमर्श चल रहा हो घर में, आप देखते होंगे तो कैसे भी कहीं भी देखिए विचार विमर्श जब भी चल रहा होता है, हाँ ये चैनल मत देखा करो, जितने भी न्यूज़ के चैनल आते हैं बकवासी होते हैं, कुछ भी नहीं होता, टाइम खराब होता है। हाँ, लेकिन आपका श्रवण कौशल कैसा हो सकता है? विकसित हो सकता है। और गायन विधि है, इसके तो मैं क्या ही बताऊं, आज सारे के सारे बच्चों को नया गाना आता नहीं है कि 3 या 4 दिन के बाद तो टोटल एज इट इज सुन लो, छोड़ देंगे। पता नहीं कैसे कैसे गाने पूरा याद आ जाता है, तू लौट के आया नहीं, फलाना ढिमकाना, मतलब पूरा का एक एक लिरिक, एक एक शब्द ऐसे याद होता है जैसे कि सारा का सारा आपने बिल्कुल बिल्कुल याद कर लिया है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जिससे हमारा श्रवण कौशल क्या होता है? विकसित होता है, लेकिन होता नहीं है। देखो और कहो विधि है, इससे हम इसे विकसित नहीं कर सकते। आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारा 10वां प्रश्न है, और 10वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? भाषाई कौन से 2 कौशलों का विकास घर पर ही हो जाता है? बताएं बच्चों, जो हमारे 2 भाषाई कौशल हैं ये हमारे घर पर ही विकसित हो जाते हैं। इसीलिए आप सबके भी हो गए होंगे। हाँ हाँ, अरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाने, मतलब गाने की बात आ जाने दो। मैं एक चीज़ और देख रही थी यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हम लोग कोई गाना वाना चला देते ना, और ये पता है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 लोग आते हैं ना, लेकिन अगर पढ़ाई की बात चले तो वही गिने चुने लोग आते हैं। अरे भैया, पढ़ने से उनका करियर तो तुमने बना दिया, जिनके गाने तुम सुन रहे हो, मिलियंस में तुम लाइक कर रहे हो, मिलियंस को हजार बार देखते हो, और जहां से तुम्हारा करियर बन रहा है वहां पर तुम्हारा कोई फोकस नहीं है। हद है भाई रे। 2 कौशल ये तो सबको मालूम है, सबको मालूम है कि ये सुनना बोलना बच्चा अपने घर पर ही सीख जाता है। निन्नू सा बच्चा होता है ना, निन्नू सा बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का मम्मा मम्मा पापा पापा कहना सीखता है। आप में इवन 6-7 साल के बच्चे को कहते हैं गोलू, तो वो ऐसे सुनने लग जाता है। तो सुनना जो बोलना कौशल है ये हमारे घर पर ही विकसित हो जाते हैं बच्चे, और ये स्वाभाविक क्रिया भी होती है। वो अलग बात है कि बच्चे की वाक ध्वनि में कोई प्रॉब्लम है तो वो बोल नहीं पाता, लेकिन सुनना बोलना हमारे घर पर ही विकसित हो जाते हैं। और 11वां प्रश्न आ चुका है बच्चों, और 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, और ये कह रहा है कि शिक्षण के प्रारंभ में किस पर बल देना चाहिए। ये प्रश्न बच्चों कई बार आ चुका है। ये आपके सीटेट वगैरह में, इवन आपके आरपीएससी ये प्रश्न उठा चुकी है। तो आप बताएं बच्चों, इसमें क्या होगा? 11वें में क्या होगा? बताएं बच्चों, इसका क्या होगा 11वें में? 11वें में क्या होगा? शिक्षण के प्रारंभ में किस पर बल देना चाहिए? सुनने पर, उच्चारण पर, पढ़ने पर, लिखने पर। बताएं इसमें क्या होगा? हाँ बताएं बताएं, 11वें का आंसर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। बी 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 ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब ए होगा या बी होगा, ए होगा या बी होगा? भैया उच्चारण कौशल होगा। बात चल रही है कि शिक्षण के प्रारंभ में किस पर बल देना चाहिए। सुनने वाली प्रक्रिया तो ऑलमोस्ट हो ही जाती है, लेकिन हमें डेवलप करना है किसको? उच्चारण कौशल को हमें डेवलप करना चाहिए। और यह प्रश्न कई बार आता है, बच्चे इसे गलत करते हैं।
ये याद रखिए, ये प्रश्न जब भी पूछा गया तो ऑलमोस्ट बच्चे इतनी जल्दी में होते, पता नहीं कहाँ जाना होता है उन लोगों को, और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चे हमारा गलत कर देते हैं। शिक्षण के आरंभ में जो सबसे पहले जो बल देना चाहिए वो बच्चों हमें बोलने पर बल देना चाहिए, उच्चारण पर बल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे शुद्ध उच्चारण कर सकें। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 12वें नंबर का प्रश्न आप सब लोगों के सामने है। अब इस प्रश्न को जरा आराम से पढ़िएगा, धैर्य से पढ़ते हैं, और आप अब आंसर अच्छे से दीजिएगा। यहां से आगे जितने भी प्रश्न हैं उनके आंसर जरा आप सही से दीजिएगा। बताएं बच्चों, बोलचाल के सिद्धांत पर, कौन सा सिद्धांत? बोलचाल। एक प्रश्न तो हमारा यहीं से हल हो गया कि भैया बोलचाल का सिद्धांत होता है भाषा में, ठीक है। भाषा के अंतर्गत बोलचाल का क्या होता है बच्चों? सिद्धांत होता है। बोलचाल के सिद्धांत पर बल देते हुए ये किसने प्रतिपादित किया कि भाषा को पहले बोलचाल के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए? किसके माध्यम से? बोलचाल के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए। ऐसा बच्चों यंग ने कहा, युंग ने, या फिर जॉन कम्युनियस एंड जॉन लॉक ने ऐसा कहा, या जेरोमेटलिक ने ऐसा कहा, या बच्चों हार्वर्ड ने ऐसा कहा? बताएं बच्चों, इसका क्या आंसर क्या होगा कि बोलचाल में, किसमें? बोलचाल के सिद्धांत। तो पहली बात है कि भाषा का हमारा एक सिद्धांत है, और भाषा का सिद्धांत है बच्चों हमारा क्या? बोलचाल का सिद्धांत। यानी हमें बच्चों को भाषा बोलचाल के सिद्धांत से ही सिखाई जानी चाहिए। और ये बात किसने आपके लिए दी थी? बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल हम क्लास एग्जाम तक ही लगाएंगे। हम कहाँ जा रहे हैं आपको छोड़ करके, और आपको भला छोड़ के मैं जाऊंगी कहाँ? आप सोचो तो सही। इसका आंसर होगा बच्चे बी आंसर होगा। जॉन कम्युनियस एंड जॉन लॉक ने ये बात कही है बच्चों, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको याद हो जाना चाहिए आज ही। जॉन लॉक और जॉन कम्युनियस ने कहा कि बच्चों को बोलचाल के, जो बोलचाल के शब्द होते हैं ना रोजमर्रा के, ऐसे शब्दों से भाषा सिखाई जानी चाहिए। ये नहीं कि मैं यही प्रतिपादित करते अभ्यासित जीवन के द्वारा आपको मैं ये है बताना चाहता हूं। मतलब इस तरह के शब्द क्या ना बहुत टिपिकल हो जाते हैं। टिपिकल शब्द क्या है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं, इसे जब भी भाषा सिखाएं तो बोलचाल के शब्दों से सिखाएं। और ये बात जॉन कम्युनियस और किसने की है? जॉन लॉक ने की है। आगे चलते हैं। जिन भी बच्चों ने बी आंसर दिया है सबका सटीक है, एकदम सही है। 13वें प्रश्न पे आ चुके हैं और देखते हैं। शिक्षक को हमेशा बालक की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, ये तथ्य किसने दिया था? जो शिक्षक है उसे बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए, रुचि का ध्यान रखना चाहिए, ये तथ्य किसने प्रतिपादित किया था? पहला है थॉर्नडाइक ने, दूसरा है हार्वर्ड ने, तीसरा है मॉरिसन ने, और फोर्थ है हमारा स्किनर ने। बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? आर.के. वर्मा नेक्स्ट आ चुके हैं हम। नेक्स्ट बताएं बच्चों, इसका क्या होगा? सरिता जी, उषा जी बताएं। अरे सो गए क्या सारे बच्चे के? चले गए? कोई है या नहीं है? हेलो, अरे कोई है या नहीं? आंसर ही नहीं आ रहे हैं बच्चे, क्या बात है? आंसर नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, ना के बराबर। ऐसा लगता है कि मैं अकेले अकेले पढ़ा रही हूँ, सारे बच्चे चले गए, ऐसा है क्या? बताएं क्या आंसर होगा? 13वें में क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा, हार्वर्ड होगा, मॉरिसन होगा, स्किनर होगा। 13वें में बच्चे ए दे रहे हैं, सारे के सारे चले गए क्या? निधि मैम का लाडला अंकुज है, कितने सारे बच्चे थे हमारे, रेगुलर वाले बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं ऑलमोस्ट। बताएं बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? हमारे तो प्यारे प्यारे बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, एक भी नहीं दिख रहा है। जो मुझे ऑलमोस्ट याद रहते हैं उनके नाम वो भी नहीं दिख रहे हैं। इतना ज्यादा हमसे दूर चले गए क्या जो दिख ही नहीं रहे हैं बच्चे? बताएं बच्चों इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर है बच्चों हार्वर्ड। हार्वर्ड ने बालक के जब हम भाषा सिखाएं तो भाषा सिखाते समय हम भाषा की किसका ध्यान रखें? रुचि का ध्यान रखें। किसका ध्यान रखें? रुचि का ध्यान रखें। अगर आप भाषा सिखा रहे हैं और भाषा सिखाते समय आपने बच्चे की रुचि का ध्यान नहीं रखा, अब मान लीजिए कि आप बच्चे को सिखा रहे थे और पहले दिन आपने ऐसे टिपिकल शब्द दे दिए जो बच्चे की रुचि में ही नहीं थे, तो क्या
वो बच्चा उन शब्दों के प्रति आकर्षित होगा? नहीं। हार्वर्ड ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि जब भी बच्चों को हमें भाषा सिखानी है तो हमें रुचि पर ध्यान देना चाहिए, और इस तथ्य को प्रभावित करने वाले हैं हार्वर्ड। रुचि का जो सिद्धांत दिया है बच्चों, किसका सिद्धांत? रुचि का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है बच्चों? हार्वर्ड ने दिया है कि हमको भाषा सिखाते समय बच्चों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है बच्चों? बालकों की। आप भले कुछ भी करें, आपको कोई दिक्कत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों की तो रुचि का, हर चीज का आपको ध्यान रखना है, तभी तो आपकी बाल केंद्र शिक्षा कहलाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों फटाफट से, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये किसने प्रतिपादित किया कि वाचन से पहले लेखन की शिक्षा दी जाए? ये बात, ये प्रश्न बल्कि ये क्या होता है कि एज इट इज आ जाता है, और ये क्या है कि वाचन से पहले, किससे पहले? वाचन से पहले किसकी? लेखन की शिक्षा दी जाए। ये बात किसने कही थी? फ्रॉवेल ने, गांधी जी ने, मोंटेसरी ने, पार्कहर्स्ट ने। फटाफट आंसर दें बच्चों इसका। कोई बात नहीं, आप नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चों ये बात हम कई बार बता चुके हैं, बस शब्दों को चेंज कर दिया है। ये बात कही है बच्चों किसने? मारिया मोंटेसरी ने। किसने कही है? मारिया मोंटेसरी ने कही है कि भैया वाचन यानी कि पढ़ने से पहले, किसी से पहले, पढ़ने से पहले किसकी शिक्षा देनी है? लेखन की शिक्षा देनी है। तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा बच्चों सी आएगा। और अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 15वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है। 15वां प्रश्न आप सबके सामने है। लिखने से पहले पढ़ना, लिखने से पहले पढ़ना और वर्णमाला के अक्षरों को लिखने से पहले कैसे सिखाया जाना चाहिए? चित्रांकन के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए। ये बात किसने कही है? मोंटेसरी ने। ये बात फ्रॉवेल ने कही है, गांधी जी फ्रॉवेल ने कही है, हार्वर्ड और फ्रॉवेल ने कही है। फटाफट से आंसर दीजिए। ये प्रश्न बच्चों मैं जल्दी से चाहती हूँ, फटाफट जुड़ जाइए। और सबके कमेंट दिख रहे हैं बच्चे, अब आ रहे हैं। बीच में तो आप पता नहीं सारे के सारे गायब ही हो चुके थे। बिल्कुल मेरे को तो टेंशन हो गई थी, पता नहीं बच्चे कहाँ गए। आशा जी बिल्कुल आप दिख रही हैं मुझे, मेरा कमेंट मत पढ़ो। दीपक जी क्यों नहीं पढ़ेंगे आपका कमेंट, और ऐसे हमसे नाराज होके कहाँ जाइएगा आप। बलवीर सिंह थैंक यू सो मच बच्चे जो आप भी लिख रहे हैं, हमारे पास थैंक यू और कुछ नहीं है। हाँ इसका आंसर बताएं फटाफट से, 15वें का आंसर बताएं। और ये तो मैं जानती हूं कि कौन देगा इसका आंसर। ए सी कौन दे रहा है? ए आंसर कौन दे रहा है? ए कौन दे रहा है? बी कौन दे रहा है? अरे ऐसे थोड़ी नहीं है, ए बी सी सारे के सारे एज इट इज देते जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हाँ 15वें का जो आंसर है बच्चों सी होगा। गांधी जी और फ्रॉवेल ने कहा कि पढ़ना और वर्णमाला के अक्षरों को लिखने से, चित्रांकन के माध्यम से ही हमें क्या सिखाना चाहिए? वर्णों को लिखना सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास में क्या होते हैं? चित्र होते हैं, जो चित्रों के माध्यम से क्या है बच्चे, हम चीजों को जल्दी सीख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बच्चों, आज की क्लास को हमें जल्दी खत्म करना पड़ रहा है और उसके लिए मुझे थोड़ा सा खेद है, लेकिन खेद नहीं है क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास है, जैसे कि आपके पिन किया हुआ है यहाँ पर, वंदना मैम की क्लास है। और वंदना मैम की जो क्लास है वो डॉक्टर वंदना जादौन, जो उनका ऑफिशियल चैनल है, आप वहाँ पर जाकर के वो विजिट करें। और जितने बच्चे हमसे यहाँ जुड़े थे वो सारे के सारे बच्चे डॉक्टर वंदना जादौन के ऑफिशियल जो चैनल है उस पे जाएं और बच्चों वहां पर जाकर के आप जुड़ जाएं। आज हमारी क्लास को बच्चे हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उसके लिए मुझे खेद है कि आज हमारे 15 ही क्वेश्चन, लेकिन मंडे को बच्चों मैं फिर मिलती हूँ सेम टाइम पर सेम चैनल पर और अधिक प्रश्नों के साथ में, हमारे मापन मूल्यांकन और हमारे कौशलों से संबंधित प्रश्नों के साथ में। लेकिन तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलती हूं मंडे को, लेकिन लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं जाकर के देखूंगी कि कितने बच्चों ने लाइक किया है और कितने बच्चों ने लाइक नहीं किया है। देखो ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, कम से कम 1000+ बच्चे नहीं होना तब तक मुझे भी लगता है कि मैं सही नहीं कर रही। और जब मुझे सही नहीं करने वाली फीलिंग आती है ना तो अजीब सी लगती है। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े बच्चे हमसे, ऐसे तहलका मच जाना चाहिए निधि की वीडियो का। तो मैं मिलती हूं
मंडे को 7 बजे आपके बीजे एजुकेशनल चैनल के अंतर्गत हमसे अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए। और अभी जाना नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी मैम जिनका नाम है डॉक्टर वंदना जादव ऑफिशियल, उनका जो चैनल है बच्चे, वहां पर वो आपको मिलेंगी और आपसे रूबरू होंगी। थैंक यू सो मच बच्चे, आज के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों।